हेलो एवरीबॉडी, आज हम अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर स्टडीज़ बुक से चैप्टर नंबर 5 स्प्रेडशीट सीखेंगे। स्प्रेडशीट का एग्जांपल जैसे कि एमएस एक्सेल, आपने इस पे वर्क किया ही होगा। ये एक बेसिकली सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ऑपरेशंस कर सकते हैं। आज हम इसके बारे में, इसके फीचर्स जानते हैं, इनका इंट्रोडक्शन जानते हैं। आप किसी भी क्लास में हैं, एमएस एक्सेल के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहले तो ये इसका लोगो है, आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का है एंड ये ऐसे करके बना हुआ है। इसमें ग्रिड्स हैं, जैसे यहाँ पर अगर आप इसको देखेंगे तो ये जो हमारे हॉरिजॉन्टली रहते हैं इनको हम बोलते हैं रोज़। हमारे हॉरिजॉन्टल रोज़ होते हैं जिनको कि हम नंबर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर नंबर्स लिखे हुए हैं। एंड ये जो हमारे स्टैंडिंग में होते हैं इनको हम कॉलम्स बोलते हैं। कॉलम्स जिनको कि वर्टिकली रिप्रेजेंट किया जाता है, जो ऐसे में खड़े में है इसको कॉलम बोलते हैं। ये हमारे अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। जहाँ पर भी हमारा एक रो और कॉलम मीट करता है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मीट कर रहा है हम इसको बोलते हैं सेल, CELL सेल। ऐसे करके विंडो में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम आगे अभी समझते हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट वर्ड प्रोसेसर सच एज MS वर्ड आर यूज टू क्रिएट, एडिट एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट्स। जैसे कि आपने इससे पहले MS वर्ड पढ़ा होगा, उसकी मदद से आप डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। मतलब बेसिकली जो भी हम लिखते हैं, प्रिंट करते हैं, जैसे बुक भी लिखे हैं तो हम इसको MS वर्ड में लिख सकते हैं। नाउ इफ़ यू वांट टू डील विद न्यूमेरिक डेटा टू परफॉर्म कैलकुलेशन एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन, अगर आपको नंबर्स पे वर्क करना है या फिर आपको डेटा एंट्री करनी है जिसमें आपको कैलकुलेशन भी करने हैं, आप चाहते हैं मेरा मैथ्स के जो सम्स एंड फॉर्मूलाज लगाकर सॉल्व हो जाए, तो हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हमारे कुछ बिल्ट इन फॉर्मूलाज भी रहते हैं, हम इसमें कुछ एंटर भी कर सकते हैं। A spreadsheet is a computer application program designed for entering, modifying, analyzing and evaluating data in a tabular form. Tabular means table। तो जैसे आपने देखा ये टेबल की फॉर्म में है। आप इसमें डेटा को एंटर कर सकते हैं। एंटर करने के बाद सेव कर दिया है तो उसको मॉडिफाई, मतलब कुछ चेंजेस अगर करना है, चेंजेस करने के बाद अगर आपको कुछ एनालाइज करना है, डेटा के बारे में जानना है, कुछ रिपोर्ट देखनी है, पढ़ना है, तो एनालाइज कर सकते हैं। इवैल्यूएटिंग, उसमें फॉर्मूलाज लगा के इसको चेंजेस कर सकते हैं। इट फाइंड्स एप्लीकेशन इन वेरियस टास्क सच एज प्रिपेयरिंग कैश मेमोज, एनुअल रिपोर्ट कार्ड ऑफ स्कूल, अ क्रिकेट मैच, स्कोर बोर्ड। हम इनका यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको कैश मेमो जैसे अकाउंट ऑफिस में बनाना है, स्कूल में जब रिपोर्ट कार्ड बनाना है तो टोटल करना है, सारी चीज़ों का पर्सन निकालना है, और या फिर स्कोर बोर्ड बनाना है तो हम इसका यूज़ वहाँ पर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम MS ऑफिस का एक पैकेज है जिसको हम बोलते हैं MS एक्सेल, उसमें हम कर सकते हैं। अब हम इसके फीचर्स जान लेते हैं। देखिए, द फीचर्स ऑफ MS एक्सेल आर गिवन बिलो। MS एक्सेल कैन वर्क विद लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा लाइक नंबर, टेक्स्ट, डेटा, फॉर्मूले एक्सेट्रा। आप इसमें नंबर को भी एंटर कर सकते हैं, टेक्स्ट, रिटर्न फॉर्म, आपका ABCD अल्फ़ाबेट हो गए, कोई भी डेटा या फिर फॉर्मूले भी आप इसमें एंटर कर सकते हैं। द डेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स एंड ग्राफिक्स। तो चार्ट भी हम इसमें, कोई जैसे आपको चार्ट या फिर कोई भी चार्ट अगर आप इसमें डालना चाहें, बार चार्ट वगैरह सब कुछ डलता है, और कोई ग्राफिक्स, कुछ पिक्चर्स डालना चाहें ताकि और इन्फॉर्मेशन आप उसके बारे में ऐड कर सके। द डेटा कैन ईजिली बी सॉर्टेड ईदर इन असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर आपने रैंडम डेटा ऐसे ही कर दिया, आप अब उसको सॉर्ट करना चाहता है लाइक ABCD से, या फिर नंबर वाइज उसको करना चाहते हैं, तो आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट आउट कर सकते हैं। द स्प्रेडशीट कैन बी पासवर्ड प्रोटेक्टेड टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ अनऑथोराइज हैंडलिंग। अगर आपने कुछ इंपॉर्टेंट बनाया तो आप उसमें पासवर्ड डाल के भी इसको सेव कर सकते हैं। इट अलाउज द यूजर टू प्रिंट इधर अ स्पेसिफिक एरिया और एन एंटायर स्प्रेडशीट। अगर आप उसको सिलेक्ट करेंगे तो जितना आपने सेलेक्ट किया है उतना स्पेसिफिक एरिया ही आप प्रिंट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो पूरी की पूरी स्प्रेडशीट को भी प्रिंट कर सकते हैं। तो ये इसके फीचर्स हो गए हैं। अब हम इसके एडवांटेजेस जानते हैं, मीन्स इसको क्यों यूज़ करें हम, क्या फ़ायदा है। इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी स्पेशलाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम। आपको ज़्यादा कुछ स्पेशल ट्रेनिंग नहीं करनी है, ईजिली आप इसको सीख के इस्तेमाल इसका कर सकते हैं। इट मिनिमाइजेज द मैनुअल टेबलेशन वर्क एंड प्रोवाइड हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। जैसे अगर आप हाथ से करेंगे तो आपको टाइम लगेगा, कुछ मिस्टेक्स भी आ सकती हैं, तो इसमें आपका मैनुअल मतलब हाथ का काम खत्म हो गया। और एक्यूरेसी मीन्स सही चीज़, मीन्स कोई चीज़ कितना सही होगी उसकी हाई डिग्री रहती है, मीन्स चांसेस ऑफ रॉन्ग डेटा कम रहते हैं। द कैलकुलेशन आर मोर रिलायबल एज दे आर परफॉर्म बाय यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन। तो जब हम बिल्ट इन फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो जो हम कैलकुलेट करेंगे वो हमारी सही रहेंगी। रिलायबल मीन्स सही रहेंगी, गलतियाँ कम आएंगी। यू कैन ईजिली, रिलायबल मीन्स ईजी टू यूज़ ऑल्सो। यू कैन ईजिली एनालाइज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टूल्स। तो इतने सारे टूल्स हैं, आप बहुत सारे डेटा को एक साथ एनालाइज कर पाएंगे, वरना अगर आप हाथ से कर रहे हैं बहुत सारे पेजेस आपको इकट्ठा करने में, उनको ढूंढने में प्रॉब्लम या फिर टाइम लग सकता है। इट प्रोवाइड्स द यूजर विद डिफरेंट ऑप्शन टू फॉर्मेट द स्प्रेडशीट। फॉर्मेटिंग करना मीन्स उसको लाइक सजाना, बोल्ड करना, इटैलिक करना, कलर चेंज करना, बैकग्राउंड कलर बदलना, तो ये सब कुछ फॉर्मेटिंग के अंदर आ जाता है। इट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ द यूजर बाय अलाउइंग अपडेटिंग द एंट्रीज विद
ईज डिटेक्टिंग एरर, सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग डेटा। तो हम इसमें अपडेट कर सकते हैं अपनी एंट्रीज को, एरर्स ढूंढ सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं वहीं सेंडिंग डिसेंडिंग में। फिल्टरिंग माने मतलब हमें जितना डेटा चाहिए बस हम उतना ही फिल्टर कर सकते हैं। जैसे हम नॉर्मली आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो फिल्टर के हिसाब से जितना देखना चाहिए उतना दिखता है। इसके बाद है स्टार्टिंग MS एक्सेल। अब हम MS एक्सेल को स्टार्ट कैसे करेंगे अब हम वो समझते हैं। MS एक्सेल के अलग अलग वर्जन होते हैं। इस बुक में 2016 का वर्जन दिया गया है। अगर आप कोई और वर्जन भी देख रहे हैं तो बेसिकली सब कुछ उसमें सेम ही रहता है, बस 2-4 फीचर्स थोड़ा अलग होते हैं। सो ये डिफरेंट है थोड़ा 2013 के वर्जन से, जो कि 16 इसमें बताया गया है। इसमें बिकॉज जितना न्यू अपडेट है उसमें इतने ज़्यादा फीचर्स होते हैं, तो इसमें थोड़े से और फीचर्स हमको अलाउ करे हैं, जिसमें प्रोफेशनल लुकिंग स्प्रेडशीट आप बना सकते हैं। इसमें और भी ज़्यादा टूल्स, डिज़ाइन और शेयरिंग फीचर भी ऐड किया गया है। तो सिंपली आपको क्या करना है, स्टार्ट बटन में जाना है और वहाँ पे आपको ये एक्सेल का आइकन जो कॉर्नर में बना है ये आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप पुराना 2007 में कर रहे हैं तो यहाँ पे स्टार्ट के बाद ऑल प्रोग्राम्स होगा, वहाँ पर MS ऑफिस के अंदर आपको ये एक्सेल मिलेगा। वहाँ पर नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर जो सर्च बॉक्स होता है यहाँ पर भी एक्सेल को टाइप करके खोल सकते हैं, वरना शॉर्टकट अगर डेस्कटॉप में है तो आप उस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपका एक्सेल आइकन खुल जाएगा, या फिर आपका टास्क बार में भी हो सकता है जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। सो जब आप इस पर क्लिक करते हैं सो आपको फिर ये वाली विंडो देखिए ओपन हो जाएगी। जैसे आपने डबल क्लिक किया ना, यहाँ पर देखिए ये सब कुछ लिखा रहेगा। रिसेंट मीन जो भी आपने रिसेंटली फाइल खोली उनके नेम्स यहाँ रहेंगे, और यहाँ पर आपको ब्लैंक वर्कबुक चाहिए। जो हम एक्सेल में क्रिएट करते हैं उसको वर्कबुक बोला जाता है। सो ब्लैंक हमको चाहिए, यहाँ पे 2-4 आपको टेम्पलेट टाइप का मिल जाता है, हमको ब्लैंक चाहिए तो हम इस पर ब्लैंक पे डबल क्लिक करेंगे। जो आप ब्लैंक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये फर्स्ट स्क्रीन आ जाएगी। तो जब हमारी फर्स्ट स्क्रीन खुली है तो देखिए जो सबसे ऊपर का टॉप बार है इसको हम टाइटल बार बुलाते हैं। साइड में क्विक एक्सेस टूल बार होता है, और एप्लीकेशन में भी चीज़ें सेम ही रहती हैं। फिर ये देखिए फाइल बटन हो गया, और ये सारे हमारे टैब्स हैं जो यहाँ से यहाँ तक हमको दिए गए हैं। फिर इसके नीचे यहाँ पर ये पूरे ग्रुप्स आ गए हैं इनके और ये टैब्स और ग्रुप्स को मिला के रिबन बोला जाता है। ये जो हमारे यहाँ पर जो भी सेल हमारा जिस पे आप क्लिक करेंगे ना उसको हम एक्टिव सेल बोलते हैं। और एक्टिव सेल का जो नेम है जैसे ये है A1, तो यहाँ पर A1 दिखा रहे हैं नेम बॉक्स। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर हम क्लिक करते एक्टिव सेल ये हो जाता, तो इसका नेम क्या है, ऊपर B लिखा है और यहाँ क्या लिखा है 6, तो इसका नेम हो जाता B6 एंड ये B6 यहाँ पर शो करता। तो ऐसे करके हम सेल का नेम पढ़ते हैं। इनको रोज बोलते हैं, इनको कॉलम, जो कि अभी हमने शुरू में जाना। और रो हेडर हो गए, कॉलम हेडर जो कि इसका नेम डिफाइन करते हैं, ये नंबर्स और ये कॉलम्स। ये देखिए यहाँ पर शीट टैब, शीट मीन्स आपको कितनी शीट इसके अंदर ऐड करनी है वर्कबुक के अंदर। सो यहाँ पर न्यू शीट प्लस पे क्लिक करके कर सकते हैं। जो भी आप फॉर्मूला लिखेंगे वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, इसको फॉर्मूला बार बोलते हैं। और ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है जो कि आपकी स्प्रेडशीट को ऊपर नीचे करता है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार जो कि लेफ्ट राइट आपको देखने में मदद करता है। ये देखिए यहाँ पर बताया गया है कंपोनेंट्स ऑफ MS एक्सेल स्प्रेडशीट। ये देखिए वर्कशीट क्या होता है, इट इज़ द ईच पेज ऑफ द वर्कबुक। जैसे अभी हमने जाना MS एक्सेल के थ्रू हम लोग वर्कबुक क्रिएट करते हैं और हर एक पेज को वर्कशीट बोला जाता है। और जो एक्टिव वर्कशीट होती है हमारी वो डिस्प्ले करी जाती है विंडो पर, जिसका नेम होता है शीट 1। वर्कबुक क्या होता है, हमारी एक्सेल फाइल को वर्कबुक बोला जाता है, जिसमें बहुत सारी वर्कशीट्स को इकट्ठा करके हम वर्कबुक बुलाते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे 2016 में होती है वो सिर्फ एक ही वर्कशीट होती है। हम इसमें ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। रोज़ जो हमने अभी देखा, जो हमारे ऐसे में रोज़ रहते हैं जिनको हम नंबर से डिपिक्ट करते हैं। टोटल रोज़ हमारी इतनी है जितनी यहाँ पर बताई गई हैं 1048576। बट ये सिस्टम के अकॉर्डिंग कई बार चेंज भी हो जाती है। वैसे जो कॉलम होते हैं हमारे A से लेके Z तक होते हैं, उसके बाद A B AC ऐसे करके चलते रहते हैं। टोटल कॉलम हमारी वर्कशीट में होते हैं 16384। फिर सेल सबसे छोटा स्मॉलेस्ट यूनिट है वर्कशीट का, जो कि बनता है इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। सेल एड्रेस जो कि अभी आपको समझाया, जहाँ पर भी आपका रो एंड कॉलम इंटरसेक्ट करेगा उसको सेल एड्रेस बोला जाएगा। ईच सेल हैज़ इट्स ओन एड्रेस फॉर रेफरेंस, सबका एड्रेस अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे भी आपको ऊपर समझाया, यहाँ पर 4 का एग्जाम्पल देखा है। F मीन्स कॉलम एंड 4 मीन्स रो। सो फोर्थ कॉलम F कॉलम एंड रो इज फोर्थ। नेक्स्ट इज एक्टिव सेल। एक्टिव सेल जिसमें मैंने आपको बताया जो क्लिक करते हैं तो जो आपका एक्टिव हो जाता है और उस पर डार्क ब्लैक कलर का ऐसे बॉर्डर टाइप का बन जाता है, तो हम जान सकते हैं कि हमारा ये सेल एक्टिव है। एक्टिव है मीन्स हमने उसको सिलेक्ट कर रखा है, तो उसके पास एक डार्क बाउंड्री आ जाती है। सेल पॉइंटर इज द रेक्टेंगुलर हाईलाइट। यही जो इसकी एक्टिव सेल की बात की है, यही हाईलाइट जब हम इसको ऊपर नीचे मूव करते हैं, फिर कर्सर से कहीं पे क्लिक करते हैं तो ये जो पॉइंटर है वहाँ पे चला जाता है, तो हम इसको सेल पॉइंटर बुलाते हैं। एरो की से हम इसको मूव भी करा सकते हैं। टाइटल बार जो कि आपको बताया गया है, जो सबसे ऊपर होता है, जो कि मेरी फाइल नेम को डिपिक्ट करता है, उसको हम टाइटल बार बोलते हैं। उसका बाय डिफॉल्ट नेम होता है बुक 1, हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। फिर क्विक एक्सेस टूल बार जो कि बिल्कुल कॉर्नर में होता है, इसमें शॉर्टकट बटन जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो दिखाए जाते हैं। फाइल बटन में सारे शॉर्टकट टास्क जो कि हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो रहते हैं। और फिर रिबन में ग्राफिक यूज़र इंटरफेस जाके सारे के सारे टूल्स आपके अवेलेबल है, जिससे आप अपने क्या बोलते हैं वर्कशीट को
और रिबन के अंदर आप अपनी वर्कशीट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। नेम बॉक्स जहाँ पे आपका सेल का एड्रेस का दिखाया जा रहा है, फॉर्मूला में आप फॉर्मूलाज टाइप करते हैं। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है वर्किंग विद एक्सेल। अब हम एक्सेल में क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्रिएटिंग, एंटरिंग, एडिटिंग डेटा, सेविंग, परफॉर्मिंग कैलकुलेशन, वर्किंग विद सिंपल फॉर्मूले, प्रिंटिंग अ वर्कबुक, क्लोजिंग अ वर्कबुक, एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले क्रिएटिंग अ न्यू वर्कबुक। अभी आपने अपनी एक्सेल शीट खोलनी सीख ली, आप उसको इसमें नई वर्कबुक बनाने, तो कैसे नई वर्कबुक बनाएंगे। वर्कशीट नहीं, वर्कबुक। वर्कशीट तो आप नीचे सीधा प्लस पे क्लिक करते हैं तो वर्कशीट बन जाती है। हम वर्कबुक बनाने के लिए आपको क्या करना है, जो कॉर्नर में भी ऊपर फाइल टैब दिखाए थे ना, उसमें क्लिक करना है। जैसे ही आप फाइल टैब में क्लिक करते हैं, फिर फाइल टैब में क्लिक करते ही आपके पास ये पूरा आपको लिस्ट देखने को मिलेगी। देखिए, न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, शेयर, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ से हमको न्यू में क्लिक करना है। जैसे न्यू में क्लिक करेंगे, फिर से यहाँ पे टेम्पलेट्स आ रहे हैं और ब्लैंक वर्कबुक आ रहे हैं। हमको ब्लैंक वर्कबुक सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप ब्लैंक वर्कबुक सेलेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास ये वाली स्क्रीन खुल जाती है। अब जब आपके पास वर्कबुक आ चुकी है, अभी हम इसमें एंटर कैसे करते हैं, डेटा एंटरिंग समझते हैं। सो डेटा एंटर सिंपल, आपको पता है, माउस से क्लिक किया, जहाँ पर कर्सर किया, आपने टाइपिंग स्टार्ट कर दी तो सिंपली डेटा एंटर हो जाता है। अब हम आगे समझते हैं। सपोज यू वांट टू प्रिपेयर अ टेबल दैट कंटेन्स द नेम ऑफ सम स्टूडेंट इन योर क्लास अलॉन्ग विद द कैटेगरीज ऑफ देयर पार्टिसिपेशन इन अ सिट एंड ड्रॉ कॉम्पिटिशन। लाइक अगर एक कॉम्पिटिशन किया गया था क्लास में जिसका नाम था सिट एंड ड्रॉ, तो उनके बच्चों के नेम्स उसमें लिखने हैं, तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले टू गिव हेडिंग टू द टेबल, आपको टेबल की हेडिंग देनी होगी। सो आपने कोई भी एक सेल सेलेक्ट कर लेना है। इन्होंने इसमें B1 सेलेक्ट किया है सेल को, और वहाँ पर आपने टाइप कर दिया सिट एंड ड्रॉ और एंटर की किया, तो आपकी नेक्स्ट लाइन आ चुकी है। फिर स्टेप 2 में आप ऐसे ही कॉलम सेलेक्ट करते जाएंगे एंड वहाँ पर आप उसमें टाइपिंग करते जाएंगे, और एरो की से हम उसको लेफ्ट राइट ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। तो देखिए आपके पास फिर ये वाली स्क्रीन नजर आएगी। यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए। एंड अगर आप इसकी फॉर्मेटिंग करना चाहें, लाइक आपने इसमें कलर चेंज करना है, सो आप इसको सेलेक्ट करके जो होम टैब में जाके आप देख सकते हैं ना, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। देखिए, ये फॉन्ट स्टाइल हो गया, ये फॉन्ट का साइज़ हो गया, यहाँ से आप इसका हाईलाइट कर सकते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, और टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, और ये टेबल में बॉर्डर लगाने के लिए इस एरो में क्लिक करेंगे तो ये बॉर्डर भी यहाँ पर आ जाएगा। सो ऐसे करके आप इसमें अपनी फाइल बना सकते हैं। इसके बाद जब आपका एंटर हो चुका है डेटा, अब आप इसमें एडिटिंग करना चाहते हैं, कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो देखिए चेंजेस कैसे करना है। चेंजेस करने का तरीका भी सेम है। जिस भी सेल में आपको चेंज करना है, बस सिंपली आपको वहाँ पे क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल इन्होंने यहाँ पर क्लिक किया है, फिर आप उसमें जो भी लिखना चाहें वो लिखिए और एंटर की प्रेस कर दे तो वो सेव हो जाएगा। इसके बाद है बैक स्टेज व्यू। बैक स्टेज व्यू समझते हैं, बैक स्टेज व्यू क्या होता है। तो देखिए, द बैक स्टेज व्यू कैन बी एक्सेस्ड बाय क्लिकिंग ऑन द फाइल टैब। अभी हमने देखा ना, जब हमने फाइल टैब में क्लिक किया तो हमारे पास ये 6-7 ऑप्शन आए थे जो मैंने भी आपको दिखाए थे, न्यू, ओपन वाले। तो वही बस बैक स्टेज व्यू कहलाता है। जैसे ही हमने फाइल टैब में क्लिक किया तो हमारे पास कुछ डिफरेंट टास्क की एक लिस्ट आ गई। इट हैज़ वेरियस ऑप्शन प्रेजेंट इन इट, तो इसमें बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, तो इसी को हम बैक स्टेज व्यू बोलते हैं। ये आप देख सकते हैं, फाइल टैब में हमने क्लिक किया तो ये सारे के सारे ऑप्शंस आपके पास जो है, इसी को हम बैक स्टेज व्यू को बोलते हैं। अगर आप इनकी डेफिनेशंस को पढ़ना चाहें तो ये देखिए, इन्फॉर्मेशन आपको नाम से ही पता चल जाएगा इसमें, इसके बारे में। इन्फो मतलब आपको वर्कबुक की इन्फॉर्मेशन बताएगा, उसके बारे में बताएगा, कि वर्कबुक की पूरी इन्फॉर्मेशन दे देगा। न्यू, नई वर्कशीट को ओपन करने के लिए। ओपन, कोई आपने ऑलरेडी बना रखी है उसको खोलने के लिए। सेव, जब आप बन जाती है उसको सेव करने के लिए। सेव एज, जब उसको फर्स्ट टाइम सेव करें या फिर नेम चेंज करके सेव करना चाहते हैं। प्रिंट, जब आपकी वर्कबुक बन गई अब आप उसको प्रिंट करना चाहते हैं। शेयर, कहीं और शेयर करने के लिए, किसी और को शेयर करने के लिए। एक्सपोर्ट, जब हम उसका टाइप चेंज करें, लाइक PDF में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लोज, जब पूरे का पूरा हम वर्कबुक को ही क्लोज कर देते हैं। इसके बाद है सेविंग, जब आपकी वर्कबुक बन चुकी है हम उसको सेव कैसे करेंगे। ये भी आपको बिल्कुल बैक स्टेज व्यू से करना है, सिंपल है एकदम से। फाइल टैब में क्लिक किया, यहाँ पर सेव एज में क्लिक किया। जैसे आप सेव एज में क्लिक करेंगे फिर आपके पास ये सेव एज डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। फिर आपसे ये पूछेगा यहाँ पर पूरा कि आप कहाँ सेव करना चाहते हैं, कौन सी ड्राइव में। फिर आप ड्राइव सेलेक्ट कर लीजिए, फोल्डर सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे फाइल का नेम डालिए और यहाँ पर आप सेव पे क्लिक कर देंगे तो आपकी जो फाइल है वो सेव हो जाएगी। इसके बाद जो आपकी फाइल सेव होती है उसको जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .xlsx, एक्सेल का ये एक्सटेंशन होता है इसका। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। अब हम अंडू एंड रीडू के बारे में जानते हैं। तो अंडू का सिंबल ये हो गया, रीडू का सिंबल ये हो गया। अंडू की जो शॉर्टकट की होती है वो Ctrl+Z एंड रीडू की शॉर्टकट की Ctrl+Y। लाइक आपने कुछ टाइप किया था, आपने उसको मिटा दिया, अब आप उसको वापस से लाना चाहते हैं तो हम अंडू बटन में क्लिक कर सकते हैं। और जैसे आप अंडू बटन में क्लिक करते हैं तो रीडू बटन भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। सो जो भी आपने टास्क अंडू से किया था, रीडू से आप उसको रिवर्स कर सकते हैं। सो अंडू रीडू एक तरह से स्विच बैक हो गया, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे एक दूसरे के चलते हैं।
इसके बाद है ओपनिंग अ वर्कबुक। आपने फिर से फाइल टैब में क्लिक किया और यहाँ पर आप ओपन में क्लिक करेंगे तो आपके पास जितनी भी रिसेंट फाइल्स हैं यहाँ पर आपकी क्लिक हो जाएंगी, दिखा देंगे, तो आप उनको डबल क्लिक करके ओपन कर लीजिएगा। सिमिलरली अगर हमको प्रिंट करना है तो आपको सीधा जो प्रिंट ऑप्शन है वहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर आप अपनी सेटिंग करेंगे और ओके कर देंगे तो प्रिंट हो जाएगा। से आपका क्लोजिंग है वर्कबुक, तो आप सीधा जब फाइल टाइप में जाके क्लोज करेंगे या फिर यहाँ पे क्रॉस बटन कर देंगे तो आपका क्लोज हो जाएगा। अगर सेव नहीं किया तो पूछेगा डू यू वांट टू सेव द फाइल, सो आप येस और नो कर सकते हैं। सो आगे का चैप्टर हम बाद में करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।